हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे चैप्टर 24 पोल्स अपार्ट। पोल्स अपार्ट, पोल्स मीन्स होता है ध्रुव, अपार्ट अलग अलग, तो अलग अलग ध्रुव। हियर इज द ग्लोब। यहां पर एक ग्लोब है। The northern extreme of the earth is the North Pole. Northern उत्तरी, extreme दूरतम छोर of the earth पृथ्वी का उत्तरी दूरतम छोर is the North Pole. North Pole है, North Pole मतलब उत्तरी ध्रुव। तो पृथ्वी का दूरतम उत्तरी छोर उत्तरी ध्रुव है। द साउथर्न एक्सट्रीम ऑफ द अर्थ इज द साउथ पोल। पृथ्वी का दक्षिणी दूरतम छोर साउथ पोल है या दक्षिणी ध्रुव है। द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल इज द आर्कटिक। नॉर्थ पोल रीजन मीन्स होता है क्षेत्र। द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव के चारों ओर का क्षेत्र इज द आर्कटिक। आर्कटिक है। द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल के चारों ओर का क्षेत्र आर्कटिक है। द रीजन अराउंड द साउथ पोल इज द एंटार्क्टिक। साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र एंटार्क्टिक है। यानी कि उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र को आर्कटिक बोलते हैं और साउथ ध्रुव के क्षेत्र को एंटार्क्टिक बोलते हैं। द आर्कटिक इज एन ओशियन विच इज मोर और लेस सराउंडेड बाय लैंड। द आर्कटिक इज एन ओशियन। आर्कटिक एक महासागर है विच इज मोर और लेस जो ज्यादा या कम, सराउंडेड बाय लैंड जो ज्यादा या कम जमीन से घिरा हुआ है। द आर्कटिक इज एन ओशियन। आर्कटिक एक महासागर है जो कहीं पर कम या कहीं पर ज्यादा जमीन से घिरा हुआ है। अर्थात आर्कटिक जमीन से घिरा हुआ है और है क्या, एक महासागर है। द एंटार्क्टिक इज एन आइस कवर्ड एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय एन ओशियन। द एंटार्क्टिक इज एन आइस कवर्ड एरिया। एंटार्क्टिक क्या है? एंटार्क्टिक एक बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है ऑफ लैंड जमीन का, सराउंडेड बाय एन ओशियन जो एक सागर, महासागर से घिरा हुआ है। तो एंटार्क्टिक एक बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है जो महासागर से घिरा हुआ है। आर्कटिक क्या है? दोनों ही ध्रुवों में डिफरेंस है। आर्कटिक क्या है? आर्कटिक एक समुद्री क्षेत्र है और ये जमीन से घिरा हुआ है। कहीं पर ज्यादा जमीन है, कहीं पर कम है, वो बात अलग है, लेकिन वो जमीन से घिरा हुआ है। और अंटार्कटिक एक जमीन का क्षेत्र है। आइस कवर्ड एरिया ऑफ लैंड जमीन का बर्फ से ढका हुआ, मतलब है तो वहां पे मिट्टी, लेकिन वो इतना ज्यादा वहां पे ठंडा एरिया है तो बहुत ज्यादा बर्फ है, इसलिए वो क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है और घिरा किससे? समुद्र से। तो ये समुद्र है जो जमीन से घिरा हुआ है और अंटार्कटिक एक आइस कवर्ड लैंड है जो समुद्र से घिरा हुआ, महासागर से घिरा हुआ है। आगे, द आर्कटिक इज हॉलो एट द टॉप ऑफ द ग्लोब। आर्कटिक इज हॉलो। हॉलो मीन्स खोखला। एट द टॉप ऑफ द ग्लोब, ग्लोब के ऊपरी भाग पर। आर्कटिक ग्लोब के ऊपरी भाग पर है जो कि खोखला है। बट द अंटार्कटिक इज अ करस्पॉन्डिंग बल्ज। करस्पॉन्डिंग मीन्स होता है तदनुरूप या उसी प्रकार से। बल्ज उभार। एट द बॉटम, बॉटम पेंदी पर या निचले भाग पर। लेकिन अंटार्कटिक इज अ करस्पॉन्डिंग, लेकिन अंटार्कटिक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आर्कटिक खोखला है, ऊपर से दबा हुआ है, उसी प्रकार से बिल्कुल अंटार्कटिक क्या है? अंटार्कटिक इज अ करस्पॉन्डिंग बल्ज,
तदनुरूप या उसी प्रकार से एक उभार है एट द बॉटम, बॉटम पर या निचले भाग पर। तो आर्कटिक ऊपरी भाग है, अंटार्कटिक निचला भाग है। आर्कटिक खोखला है और बिल्कुल उसी तरीके से जितना आर्कटिक खोखला है उसी तरीके से अंटार्कटिक पर उभार है, उसकी बॉटम या पेंदी पर उभार है। इट लुक्स एज इफ द क्रिएटर प्रेस्ड द ग्लोब विद हिज कॉस्मिक थंब। इट लुक्स ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, एज इफ मानो कि द क्रिएटर रचयिता, प्रेस्ड दबाया, द ग्लोब ग्लोब को दबाया है, विद हिज कॉस्मिक थंब अपने ब्रह्मांडी अंगूठे से। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रिएटर या रचयिता ने, या कह सकते हैं ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मांडी अंगूठे से ग्लोब को दबा दिया, अर्थात उन्होंने अपना अंगूठा रखकर ग्लोब को दबाया है। तो ऊपरी वाला भाग थोड़ा सा जितना दबा है उतना ही नीचे उभार आ गया है। एंड मेड अ ह्यूज डेंट एट द नॉर्थ पोल, और दबाकर क्या किया, एंड मेड अ ह्यूज डेंट, डेंट मीन्स होता है गर्त, गड्ढा, एट द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पर, उत्तरी ध्रुव पर। और ऐसा लगता है कि उन्होंने अंगूठे से दबाकर नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव पर एक गर्त कर दिया है या गड्ढा बना दिया है। इट्स इफेक्ट पास्ड थ्रू द अर्थ, इसका प्रभाव पृथ्वी से होकर गुजरा है। इट्स इफेक्ट पास्ड थ्रू द अर्थ, इसका प्रभाव, इफेक्ट प्रभाव, पास्ट गुजरा, थ्रू द अर्थ पृथ्वी से। एंड अपीयर्ड एज अ स्वेलिंग एट द साउथ पोल, अपीयर्ड दिखाई देता, प्रतीत होता, एज अ स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब उभार, स्वेलिंग सूजन भी होता है लेकिन यहाँ पर उभार। तो स्वेलिंग एट द साउथ पोल, साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव पर वो सूजन या कह सकते हैं उभार के रूप में दिखाई देता है। द डेंट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इज द आर्कटिक ओशियन। द डेंट गर्त, ऑन द गर्त या गड्ढा, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड संसार के ऊपर, गड्ढा या गर्त, इज द आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक महासागर है। संसार पर ऊपर गड्ढा, संसार के ऊपर गड्ढा या गर्त आर्कटिक महासागर है। इट इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट ओशियन, यह संसार का सबसे छोटा महासागर है। इट इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशियन, यह संसार का सबसे छोटा महासागर है। द बल्ज एट द बॉटम इज द कॉन्टिनेंट ऑफ द अंटार्कटिक, द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट। द बल्ज, बल्ज मीन्स उभार, एट द बॉटम पेंदी पर, इज द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, ये पेंदी पर उभार अंटार्कटिका महाद्वीप है। द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, विश्व का सबसे अधिक ठंडा महाद्वीप। तो पेंदी पर जो उभार है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है और ये संसार का सबसे ज्यादा ठंडा महाद्वीप है। नेक्स्ट है व्हेन, जब टू थिंग्स हैव नथिंग इन कॉमन, जब दो चीजों में कुछ भी समान नहीं होता है। व्हेन टू थिंग्स हैव नथिंग इन कॉमन, जब दो चीजों में कुछ भी समान नहीं होता है। वी कॉल देम पोल्स अपार्ट, तब उन्हें हम अलग अलग ध्रुव कहते हैं। जब दो चीजों में कुछ भी अलग समान नहीं होता है तब हम उन्हें अलग अलग पोल्स अपार्ट, अलग अलग पोल्स ध्रुव, तब उन्हें हम अलग अलग ध्रुव कहते हैं। द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक आल्सो आर सो डिफरेंट दैट वी कैन कॉल देम पोल्स अपार्ट। द आर्कटिक, आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक और अंटार्कटिक, तो आर्कटिक और अंटार्कटिक भी आर सो डिफरेंट, भी इतने ज्यादा भिन्न हैं या अलग अलग हैं, दैट वी कैन कॉल देम पोल्स अपार्ट, कि हम उन्हें अलग अलग ध्रुव कह सकते हैं। हाउएवर, हालांकि, दे हैव सम सरप्राइजिंग सिमिलैरिटीज, हालांकि उनमें कुछ आश्चर्यजनक समानताएं हैं। सिमिलैरिटीज समानताएं, सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक। लेट अस नोट दीज
similarities before looking at the differences. Let us note these similarities. हमें पहले वो विशेषताएं, समानताएं, सिमिलरिटीज, समानताएं, हम पहले वो समानताएं नोट करें या देखें या उन पर ध्यान दें बिफोर लुकिंग एट द डिफरेंसेस. भिन्नताओं को देखने के पहले हम उन समानताओं पर ध्यान दें या उन्हें देखें. नेक्स्ट है, द आर्कटिक ओशियन इज 55,41,000 स्क्वायर माइल्स इन एरिया. तो आर्कटिक ओशियन है स्क्वायर, वर्ग, माइल्स, मील, इन एरिया, क्षेत्र में. तो आर्कटिक महासागर क्षेत्रफल में कितने 55,41,000 वर्ग मील है. इसका एरिया कितना है आर्कटिक ओशियन का, आर्कटिक महासागर का 55,41,000 स्क्वायर मील या वर्ग मील. द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज 60 लाख स्क्वायर माइल्स. अंटार्कटिका का, द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल 60 लाख वर्ग मील है. द एवरेज डेप्थ ऑफ द आर्कटिक ओशियन इज 4,200 feet, while the average height of Antarctic is 6,000 feet. The average depth, औसतन गहराई ऑफ द अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक महासागर की औसतन गहराई कितनी है, इज है 4,200 फीट. वाइल, जबकि द एवरेज हाइट ऑफ अंटार्कटिक, जबकि एवरेज औसतन हाइट ऊंचाई, जबकि अंटार्कटिका की औसतन ऊंचाई कितनी है 6,000 फीट. तो विच जो मेक्स इट द हाईएस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स, जो इसे सभी महाद्वीपों में सबसे ऊंचा बनाता है, जो इसे सभी महाद्वीपों में सबसे ऊंचा बनाता है. द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द आर्कटिक ओशियन इज 17,500 feet. द मैक्सिमम, अधिकतम, डेप्थ, गहराई ऑफ द आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर की अधिकतम गहराई 17,500 फीट है. वाइल द हाईएस्ट माउंटेन इन द अंटार्कटिका इज 19,000 feet above the sea level. जबकि द हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचा पर्वत, इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में सबसे ऊंचा पर्वत 19,000 फीट ऊंचा है. अबव द सी लेवल, समुद्र तट से ऊंचा है, समुद्र लेवल से या समुद्र तल से ऊंचा है. इन फैक्ट, वास्तव में द अंटार्कटिक एंड द आर्कटिक रीजन्स आर सो सिमिलर इन शेप. वास्तव में आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र, वास्तव में अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्र आर सो सिमिलर इन शेप, आकार में इतने ज्यादा या बहुत ज्यादा समान हैं. ओके स्टूडेंट्स, आशा करते हैं ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इसके नेक्स्ट पार्ट आप पढ़ेंगे अगले पार्ट में. थैंक यू.